Hi everyone, good evening and welcome back to another video. मुझे लगा बंदर की जैसे आवाज़ आई, मैंने कहा बंदर तो नहीं है कहीं। तो जी अभी शाम का टाइम हो गया है, 6:30 हो गए। मैं आई हूँ छत पे कि चलो थोड़ा वॉक भी हो जाएगी और थोड़ा जो है बाहर का वेदर जो है उसको भी इंजॉय कर लेते हैं। ये देख सकते हो आप, अभी भी बारिश हो ही रही थी पहले भी। जब मैं ऑफिस से आई थी उस टाइम पे भी बारिश हो रही थी। तो आज है वेडनेसडे और टाइम तो मैंने बता ही दिया कि 6:30 हो रहे हैं। तो मम्मी चले गए थे मंडे को मॉर्निंग और नीरज तो फिर से कल आने वाले हैं क्योंकि छुट्टियाँ हैं 2-3 दिन की आगे। और जिस दिन मम्मी गए उससे पिछले दिन ही नीरज के मामा की बेटी है वो आई थी हमारे पास, तो वो भी आज गई है। जब हम ऑफिस आए उसके बाद जब बारिश रुकी तब मैंने उसको बोला कि अभी बारिश रुकी है तो तब निकल जा, अगर बारिश हो रही है तो फिर मुश्किल हो जाता है बस में। तो फिर वो थी 2-3 दिन से हमारे साथ, संडे को आई थी वो और आज क्या है वेडनेसडे। हाँ, तो वो बोल रही थी सुबह जाऊँगी। मैंने कहा सुबह जाएगी तो फिर चाबी का इशू हो जाएगा। तो कहती ठीक है जब आप आओगे उसके बाद जाऊँगी। तो उसने कांगड़ा ही जाना था, तो ऐसा है। बाकी भी मैं छत पे आई हूँ। ये दोनों का टीवी टाइम और पढ़ाई वाला जो टाइम है वो चल रहा है। तो ये अपनी पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं, दोनों टीवी देख रहे हैं, वैसे पढ़ाई भी नहीं कर रहे क्योंकि उर्वी को तो मुझे खुद ही पढ़ाना पड़ता है और आदित्य अपना खुद कर लेता है पढ़ाई, उसको नहीं ज़रूरत। सुबह हेयर वॉश किया था इसलिए बाल ऐसे उड़े से लगते हैं। और आप वैसे भी बोलते रहते हो कि आप अपने बालों में ही हाथ लगाते रहते हो तो वो इरीटेटिंग लगता है। बट जब बाल गीले होते हैं ना तो ऑटोमेटिकली जो हाथ है वो बार बार बालों में जाता ही रहता है जब बाल गीले होते हैं। तो चलिए फटाफट से मैं अपनी वॉक जो है वो भी कर लेती हूँ। बहुत सोच समझ के कदम रखने पड़ते हैं, नीचे एकदम फिसलना है यहाँ पे। तो वॉक भी कर लेती हूँ बंदरों का ध्यान रखते हुए और आपको दिखाती हूँ मौसम। ये देखो बादल है अभी भी, इसका मतलब ये है कि रात में जो है बारिश होनी है क्योंकि क्लियर नहीं है स्काई। तो रात में पक्का बारिश होगी और अभी थोड़ी देर पहले ही बारिश होके हटी है। स्कूटी मेरी नीचे आज मैंने यहीं लगा दी है, छज्जी के नीचे नहीं लगाई है। और इसके ऊपर कवर भी नहीं डाला है क्योंकि कवर से भी अंदर पानी चला जा रहा है तो सीट इसकी गिल्ली हो ही जा रही है। बाकी आप मौसम देख सकते हैं। अभी ना मैं छल्ली खा के आई, उससे मेरा हाथ ही ऐसा काला लग गया है और सुस्ती के मारे हाथ नहीं धोए, ऐसी छल्ली खाते खाते ही आ गई, इसलिए ऐसा लग रहा है। ये रात के हो गए हैं 8:30 और 8:30 हो गए, हाँ होने वाले हैं। और हमने खाना खा लिया है, बर्तन धुल चुके हैं। हालांकि आज पानी आया नहीं है तो ज़्यादा हम पानी खर्च करने वाले कोई काम कर नहीं रहे हैं। और यहाँ पे उर्वी लिख रही है D for ड्रम। थोड़ा सा नीचे बेटा, ये जो ये लगा रहे हो ना आप, ये नीचे वाली लाइन से लगेगा। इसको मैं पहले बोलती थी पढ़ ले तो इसने बोला कि मैं खाना खाने के बाद ही पढ़ूंगी। एक अपना बैग पैक कर रहा है अंदर। जो ये ब्लू लाइन है ना यहाँ से करना है ये छोटा सा कर्व, ठीक है चल। और आपका सर्कल जो बना रहे हो आप, ये भी ब्लू लाइन में आना चाहिए। चलो अब बनाओ सुंदर जैसा यहाँ बनाया है बिग वैसा ही बनाओ। तो ऐसा है, बाकी पढ़ा लेती हूँ इनको। और भी सी तो बनाओ पहले, ऊपर से भी कर्व करो ना। हाँ वेरी गुड। अब ऐसे ऊपर को चले जाओ सीधा, वहीं से वापस आ जाओ नीचे को, बिल्कुल नीचे। हाँ आप वेरी गुड। देखो मेरी उर्वी ने कितना सुंदर डी लिखा है, वाव। हाँ बोलो बोलो, सुन रही हूँ मैं। हाँ जी। Apple and grapes and dragon fruit is my favorite fruit. ओके माइन ऑल्सो। चलो लिखो पहले डी। तो इनको हो गया बेटा। लाइट इतनी वो है ना डिम अजीब जैसी, और ऊपर से हर कभी लाइट चल जाती है। अभी भी हल्की हल्की बारिश का मौसम है बाहर। लिखो ना इसको, लिखो। बैठ क्यों जाते हो आप, फिनिश इट। पहले सी लिखो, मैंने जैसा बोला, ऊपर भी कर्व बनाओ। हाँ वेरी गुड, नीचे तक जाओ अब। हाँ दैट्स लाइक अ गुड गर्ल, नाउ यू आर राइटिंग इट नाइसली।
Look at my cycle. Yeah, your cycle is beautiful. Yeah. चलो देखो, मैं पढ़ा लेती हूँ उसको और मुझे लगता है कि अब सुबह ही मिल पाऊँगी मैंने मुंह तक नहीं धोया है आके, मुंह धोऊंगी और सुबह ही मिलती हूँ आप लोगों से अब, क्योंकि अब व्लॉग बना के क्या करूँ, उसको पढ़ा लूँ मैं पहले फटाफट से और इसका भी देखूँ ताम झाम ये जो अंदर लगा हुआ है खड़खड़ करने, कभी कुछ। क्या किसने भेजा है? हाँ वो मैंने देख लिया है, पर आप उठो ना उर्वी, ऐसे तो ड्रेस आधी थी ये चप्पल ना, इसको उठा के यहाँ से उसमें रख दो, शू रैक में खराब हो गई अब। नन्नू कितनी देर लगाओगे खाना खाने में बच्चे हैं? तो जी मेरी बंदरिया भी स्कूल के लिए रेडी हो चुकी है और ये लंगूर भी रेडी हो चुका है। अरे क्या आई कार्ड आपका नानी वाले बैग में होगा। Okay. पजामा छोटा हो गया इसका, उन्होंने सोचो कि ये साल अब निकल ही जाए Yeah. क्योंकि थोड़े दिन की बची है ये समर यूनिफॉर्म। व्हाट उपसी बेबी, अभी तक आपसे परांठा फिनिश नहीं हुआ है, इतनी जल्दी खाते हो आप तो। तूने अपना बैग अच्छे से पैक किया है, सारा सामान अच्छे से डाला है। ये वॉलपेपर कितने का लगाया है पीछे, ये डिजाइन वाला? ये तो उर्वी से पूछो, उर्वी ने लगाया है। उर्वी आपने लगाया है वॉलपेपर? बंदरिया गई की। तो जी इनके साथ में रेडी करते इनको रेडी कर दिया मैंने। ये वाला जो बेड है उसको भी सही कर दिया है और दूसरा जो बेड है उसको करने लगी थी सही, सिर्फ अभी ब्लैंकेट्स की तह लगा के उनको रखा है। ये बेडशीट है, यहाँ से बच्चे जब बार ऐसे उठते हैं तो ये निकल जाती है, क्योंकि इसमें 2 सेपरेट मैट्रेस है। वो वाला परे वाले रूम वाला सिंगल मैट्रेस है तो उसकी बेडशीट नहीं हिलती। और ये आदित और उर्वी की निशानी है, एक दिन इन्होंने कोई अपना कलर जो दूसरा होता है ब्रश पेंट की क्या वो ऐसे रख दिया था, उससे सारी बेडशीट अब निकलता ही नहीं है ये। तो ये हेडफोन्स है मेरे, ये मैंने ऐसे रखा है रात में ताकि उलझे रहे, इसमें डाल देती हूँ। और उर्वी का कंगी। उर्वी तो स्कूल में क्या पढ़ता है तू स्कूल में? ABCDEF सुना। आगे HIJK LMOP QRSTU ABCDEFG HIJK LMNOP QRSTUV WXY and Z। क ख सुना दे। क कबूतर, ख खरगोश, ग गमला, घ घर, आगे क ख ग घ ङ। हाँ चल, तुझे खुद को भी नहीं आती है हिंदी। चल 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 चल, चलो टाइम हो गया। हाँ बाय करो भैया को, बाय भैया, प्यार करो भैया को। चल भैया को प्यार करो और बोलो हैव अ गुड डे। हैव अ गुड डे, यू टू हैव अ गुड डे, से थैंक यू। थैंक यू। चल बस का टाइम हो गया तेरी। बारिश जो है, चल बेटा तेरी बस का आवाज आ रही है। मेरी तो किसी और स्कूल की थी। बारिश जो है रात में भी लगातार ठीक ठाक बारिश हुई है और वो भी हो रही थी, क्या बोलते हैं, बादल भी गरज रहे। थोड़ा इस छज्जी से नीचे से साइड से चलो, ये पहले ही वो हो गई है, देखो ऊपर से निकल गई है। पता नहीं बारिश, और बंदरों ने सारा अमरूद का पेड़ सारे वो निकाल के टहनियाँ तोड़ के इधर उधर फेंकी हुई है। अभी भी बूंदे गिर रही है, पर शायद पेड़ से गिर रही है ये। वहाँ जब मैंने ऑफिस जाना होता है ना, उस टाइम पे आती है ये बारिश। स्कूल में धूप थी 2 बजे। हाँ तो वैसे तो कल थोड़ी धूप निकली है 5-10 मिनट के लिए यहाँ पे भी। हमारे पौधे भी हमारे एकदम हरे भरे हो गए यहाँ पे। ये वाला मुझे सुंदर लगता है।
ये मम्मी ने लगाया था, देखते हैं लगता है कि नहीं। पुदीना सर्वाइव कर गया भाई इसमें, घास जैसी भी लगी है। घास उखाड़ो तो पुदीना ना निकल के आ जाएगा। ये देखो, और तुलसी माता यहाँ पे भी एक पुदीना वो किया था ताकि थोड़ा लग जाए। फैल तो रहा है, लग तो रहा है। से एक बार लग जाए ना फिर मैं इसको गमले में शिफ्ट करूँगी। फिर अच्छी मिट्टी लाके। मिर्च भी लगाई है, देखा मैंने मिर्च लगाई है, उसमें वो आ गया है फूल। कब लगाई है मैंने? ये एलोवेरा भी ना पूरा सूख गया था, देखना किसी गधे ने यहाँ पे कूड़ा फेंक दिया है। चलो नहीं, उसको किसी के घर है यहाँ पे। बेटा लोग बेवकूफ़ होते हैं, आपने ऐसे बेवकूफ़ नहीं बनना लाइफ में कभी भी, है ना। देखो कितना सुंदर फूल खिलाए हो आदित्य, वाह देखो, है ना। हाँ तो एकदम से ही उगने लग गए आजकल। चलो ये में नमक थोड़ा सा ज़्यादा हो गया मम्मा से, है ना। चलो आपसे नहीं खुल पाता तो चलो। अरे वो क्या था मम्मा? पिजन, कबूतर। कैसे कबूतर जो आप पढ़ते हो। लग गई बारिश हल्की हल्की, आ जाओ अब। तो जी 8:30 हो गए हैं और मैं नहा के फ्री हो गई हूँ एकदम से। मैं सोचूं कि आज जल्दी जल्दी ऐसे रेडी हो जाती हूँ, फिर ये होगा कि रेडी होने के बाद जो टाइम है उसमें बैठ भी सकते हैं आराम से। फिर रेडी होके एक बार बैठ जाओ तो इतनी दिक्कत नहीं रहती है। फटाफट से तैयार हो, बैठ जाओ, धूप भी कर लो टाइम पे, और फिर जैसे ही लगे कि हाँ निकलना है तो 5-7 मिनट जल्दी भी निकला जाता है। फिर से बाहर बारिश शुरू हो गई है। वैसे तो जब आदित्य को छोड़ने गई थी मैं, उसके बाद ही बारिश शुरू हो गई थी। सनस्क्रीन लगा रही हूँ, इससे पहले मैंने वो लगाया एलोवेरा जेल। आजकल ना मैंने बहुत ज़्यादा स्किन के लिए तामझाम करना ऐसे बंद कर दिया, सिर्फ एलोवेरा जेल लगा रही हूँ मैं, और ये सनस्क्रीन लगा रही हूँ। सनस्क्रीन भी मैं बहुत दिनों के बाद ही लगा रही हूँ, जो कि मौसम है ऐसा ही, बाहर बारिश वाला धुल जाएगा ये सनस्क्रीन, पर तब तक हो जाएगा स्किन में एब्जॉर्ब ये। तो इतनी बारिश लगी हुई है कि कल रात को फिर से बहुत सारी जगह में, 3-4 जगहों में हिमाचल में बादल फटाया और बहुत बुरी तबाही जो है वो हो रही है। तो इस बार हिमाचल और उत्तराखंड तो ऐसे उस पे है ना, बहुत रिस्क में है लाइफ इस टाइम पे। इतनी बारिश कभी नहीं होती थी यार। मैं मानती हूँ धर्मशाला में बरसात होती है, ज़्यादा बरसात होती है कंपैरेटिवली, लेकिन इस बार तो कुछ ज़्यादा ही है। मतलब पूरे हिमाचल में बोल सकती हूँ मैं, नॉट ओनली धर्मशाला, पूरी जगह ऐसी। और अभी भी कल शाम को थोड़ी देर के लिए रुकी है बारिश, जिस टाइम मैं वॉक करने के लिए गई थी उस टाइम पे। उसके बाद तो रात को जैसे ही हम सोए हैं 8:30-9 बजे, तो लगातार जो है ये बारिश लगी हुई है और 1 मिनट के लिए नहीं रुक रही है। सुबह थोड़ी देर के लिए 5-7 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए जो रुकी होगी वो रुकी होगी, लेकिन अभी तो बिल्कुल नहीं। पीछे से ट्यूब बहुत ही इरिटेटिंग लग रही है ना, ऐसे कर देती हूँ तो ऐसा हो रहा है। तो आज वैसे ही पानी नहीं था टंकी में, तो मैंने सुबह थोड़ी देर के लिए गीज़र ऑन किया था। उतना तो था कि हाँ मतलब नहा ले, पर आज मैंने बच्चे नहला के नहीं भेजे हैं। अदरवाइज़ मैं ऐसा कभी नहीं करती कि उनको बिना नहाए भेजूँ, बहुत कम होता है ऐसा। तो पानी नहीं था टंकी में, तो मैंने सोचा कि उनको हाथ मुंह धुला के वैसे ही भेज देती हूँ। तो वैसे ही भेज दिया था उनको। और क्या बोलते हैं, मैंने सोचा कि चलो पानी चला के देखती हूँ। गीज़र वैसे थोड़ा तो था पानी, उतना था कि हाँ गीज़र में होगा पानी। तो मैंने गीज़र जो है चला दिया था थोड़ी देर के लिए। तो मैं सोचा चला के देखती हूँ, अगर निकल जाएगा पानी तो ठीक है, नहीं तो फिर करती हूँ कुछ। अब ऐसे जो स्टोर किया हुआ था पानी होते, फिर वो मैंने गैस पे गर्म करना था नहाने के लिए। बट फिर जब मैंने गीज़र चलाया, मतलब पानी वो नल का खोला, तो इतना पानी इनफ था कि मतलब मैं नहा जाती। तो मैं नहा गई हूँ। अब पानी आए तो फिर टंकी फुल हो जाएगी, अदरवाइज बहुत दिक्कत है। इस बार तो पानी की भी बहुत दिक्कत हुई है हम लोगों को। तो आपने बहुत बार देखा ही है ये सूट, और चप्पल की तितली निकल गई मेरी एक। तो ये वाला सूट है, ये मैंने जब
पता नहीं कि कब सिलवाया था, 2 साल पहले सिलवाया था आई थिंक। तो ये भी मुझे अब हल्का हल्का सा ऐसे, ये देख सकते हो आप, यहाँ से लूज़ हो गया है। देखो भाई जो मर्जी बोलो, पेट तो मैंने कम किया है, और बस अब ये जो बाजू का जो फैट है ना, ये कम करना है मुझे। सबसे गंदा मुझे यही लगता है अपनी बॉडी में, ये वाला फैट। तो ये मुझे लग रहा है कि एक्सरसाइज से ही जाएगा, और एक्सरसाइज करने का मुझे टाइम नहीं मिलता है या मैं ही लेज़ी हूँ। हाँ तो जी रेडी मैं हो गई हूँ, और मैं देख रही थी राधा कृष्ण बैठ के, और वो मैंने देख लिया। अब हो गए हैं 9:10, और 9:20 पे तो मुझे निकलना भी है, क्योंकि मुझे उर्वी के क्रैच में उसका सामान भी छोड़ना पड़ता है, और फिर उसके बाद अपने ऑफिस के लिए निकलती हूँ मैं। बारिश लगी हुई है अभी, तो मुझे रेन कोट पहन के ही निकलना पड़ेगा, और पैदल जाने का रिस्क इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि शाम के टाइम बच्चों के बैग इतने भारी होते हैं कि फिर वो भी उनको लाना पैदल मुश्किल हो जाता है, और बसों में इतने छोटे से उसके लिए वो उसमें बस में बैठना वो सब कुछ भी मुश्किल हो जाता है उस टाइम पे, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत देर तक वेट करना पड़ता है बस का। बसें तो आ भी जाती है, बट फिर यहाँ पे उतरना होता है, वहाँ से चढ़ो फिर भीड़ हो जाती है, तो बच्चों के साथ उतरना भी मुश्किल हो जाता है। वैसे अच्छा है कि धीरे स्कूटी ले जाओ और आराम से आते रहो, तो अपना काम हो जाता है। सिलेंडर बंद कर देती हूँ, पानी अभी तक भी नहीं आया है, पता नहीं आ जाएगा कि नहीं। पीने का तो है बट टंकी खाली है, टंकी का क्या करें। आज मैंने अपने कान में ना ये पहने हैं, देखो यहाँ दिखाते हूँ, ये वाले कैसे लग रहे हैं बताना मुझे। और उर्वी का बैग कर दिया मैंने पैक, आदित्य का रेन कोट भी डाल दिया है, उर्वी का रेन कोट भी डाल दिया है, मेरा तो बाहर ही टंगा हुआ है रेन कोट। और टिफ़िन आज हमने ले नहीं जाना है क्योंकि आज हमारा लंच ऑफिस में ही है। तो जी अभी मैं आई हूँ बच्चों को घर पे रख के फटाफट से देखने के लिए, क्योंकि आज तो नहीं आए कारपेंटर्स का वैसे मैक्सिमम जो काम है वो हो चुका है डन। मैं दिखाती हूँ आपको कि हमने क्या करवाया है, लेट मी शो यू, वेट। ये रही वो सेपरेशन जो कि पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है। हाँ इन्होंने यहाँ पे ये जो ये लगाई है तो ये प्रॉपरली सेट नहीं हुई है, तो ये करवानी पड़ेगी। जब आएंगे तब बताती हूँ, क्योंकि यहाँ से थोड़ी ऊंची सी तो इससे चोट लग सकती है। बस ये सारी चीज़ें जो है वो देखनी पड़ती है। यहाँ पे ये वाला ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये हैंडल वगैरह लग चुके हैं। ये लग गए हैं, तो ये हमने कुछ इस तरीके से करवाया है। और बाकी ये अभी प्राइमर हुआ है सिर्फ विंडोज़ पे, कलर होना मतलब पेंट होना भी बाकी है। बाकी ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ये हमने कर्टन्स के लिए पूरी वॉल पे इस तरफ, क्योंकि ये तो यहाँ पे टीवी का जो भी वो होगा वो लगेगा इस वाली वॉल पे, तो ये पूरा ना हमने ऊपर से ऐसे करवा दिया ताकि जो कर्टन की रॉड्स आएंगी ना वो इसके अंदर लगेंगी। एंड देन मतलब क्या होगा कि वो रॉड्स जो है विजिबल नहीं होगी, तो ये हमने इसी के साथ मैच करके ऐसा कर दिया है। तो फुल जो वो होगा वैसे लगेगा। अब अपनी मर्ज़ी है उसमें कि कर्टन पूरा यहाँ तक पूरा रखवाना है या जितना भी है, तो ये है। बाकी क्या हुआ है, बाकी डोर तो आपने देख ही लिया है। इसमें जो है यहाँ पे ये स्टॉपर या जो भी बोलते इसको, ये भी लग चुका है अब जाली वाले दरवाजे में, और इसमें भी पेंट होना बाकी है। बाकी सारी विंडोज़ में जो है प्राइमर हो चुका है। और जो ये हमने अभी जितना लकड़ी का काम करवाना था उतना हमारा कंप्लीट हो गया। अब लगना है शीशा, तो शीशा लगने का इंतज़ार है अब। तो मे बी इस हफ्ते जो है शीशा आ जाएगा और फिर शीशा लगेगा। अब बताना मुझे कि ये जो सेपरेशन है हमने रखी है यहाँ से, ये कैसी लगी, क्योंकि हम ना ऐसा चाहते थे, मैं बताती हूँ आपको, हम चाहते थे कि ये यहाँ से खुला भी लगे, ऐसा ना लगे कि बहुत ही छोटा है, बहुत तंग है। वैसे ये छोटा नहीं है, काफ़ी बड़ा है। अगर मैं आपको नॉर्मल साइज़ दिखाऊँ तो ये है, ठीक है। ये तो मैंने वो कर रखा है, वाइड एंगल कर रखा है, तो ऐसे ये है, ठीक है। तो अभी तो यहाँ पे भी इसको भी वो लगेंगे, इसमें भी कपबोर्ड्स वगैरह बनेंगे स्टेयर्स के नीचे। बाकी ये हमने सेपरेशन दी है। अब यहाँ पे भी हमने ऐसा ही करवा दिया है, क्योंकि शायद यहाँ पे भी कर्टन लगे। अब हमारी मर्ज़ी, हमने कर्टन लगाना है कि नहीं लगाना है, बट हाँ ये ऐसा कर दिया है, ठीक
ठीक है। और ये मंदिर का जो डोर है, डोर तो नहीं लगेगा इसमें, ये मैंने बोला था कि ओपन ही रखना है, हमको नहीं रखवाना है दरवाज़ा वगैरह कुछ भी, तो ये इसलिए इसकी शेप जो है हमने इस तरीके से करवाई थी। बाकी ये ऊपर से भी ऐसा हो चुका है। अब बताना मुझे कि ये कैसा लगा। ये वाला जो ये आइडिया है, ये कर्टन्स के लिए ऊपर से जो भी ये लकड़ी का काम करवाया है, ये नीरज का है। इसमें मेरी कोई खुरापात नहीं है, मेरा आइडिया बस ये जो बीच में सेपरेशन का था ये था। और ये वाला जो है ये भी मेरा आइडिया था कि मुझे किचन का ऐसा चाहिए, तो हमने ग्लॉसी ना चूज़ करके हमने इसको मैट चूज़ किया है। वैसे ग्लॉसी भी अच्छा लगता है। और ये हमारा जो है काउंटर जो भी बना है यहाँ पे, ब्रेकफास्ट काउंटर, वो इस तरीके से है। एंड देन डोर्स ऐसे। अब अंदर देखते हैं कि क्या है। अंदर तो लकड़ी का सामान रखा हुआ है, बाकी कुछ नहीं है। चाबियाँ इधर सारी मेरे हाथ में। अब मैं आपको टाइल्स का यहाँ पे भी कलर दिखा देती हूँ कि ये वाला जो कलर है ये डिफरेंट है, और ये जो यहाँ पे जो भी वैनिटी वगैरह जो भी बनेगी उसका ये कलर चूज़ किया है हमने। और ये हमारा बाथरूम की टाइल्स कुछ ऐसी है। बाकी जब नीचे क्लीन होगा तो पूरा लुक तब निखर के आएगा। ये हमने चूज़ किया है। ये देखो। बाकी ये वाला जो है उधर छज्जी के ऊपर पानी रुक रहा है, उस वजह से ऐसा हो रहा है। तो वहाँ पे जब हमें थोड़ा सा करना पड़ेगा वहाँ पे कुछ, जब तक वहाँ पे टाइल नहीं लगती है तब तक। और मंदिर के जो अंदर है वो ऐसे, यहाँ पे मैंने प्लेन रॉड के लिए प्लेन ऐसे रखवाया है, ऐसे करके। इस पे हम मतलब वो नहीं लगाएंगे ऊपर, ब्राउन कलर का जो ये वुडन हुआ है ये। बाकी ये रही किचन। अभी तक तो इसमें लकड़ी का सामान है। लेट्स सी, ये ऊपर वाले फ्लोर की लकड़ी के वो है पल्ले वगैरह सब, तो ये तो बाद में होगा अब ऊपर वाले फ्लोर का। बट ये किचन का उन्होंने जो भी गंदगी थी यहाँ पे वो समेट दी है। बाकी ये एक्चुअल कलर है हमारे किचन की ग्रेनाइट का। ये बस ये पहले ही बारिश शुरू हो मैं चलती हूँ। मैंने बस यही चेक करना था कि क्या किया इन लोगों ने। तो ये बीच वाली ना, वैसे तो मैंने बोला था कि मैंने ये नहीं बोला था कि ये लगवाओ, क्या बोलते हैं इसको, प्रोफाइलिंग करो इसकी, ये नहीं बोला था। बट अब कर दिया उन्होंने तो कोई बात नहीं। इससे कुछ रोज़ गोल्ड जो वो होता है इसका कलर वो है। और दूसरी साइड बीच वाला सिल्वर किया है आई थिंक, कि पता नहीं चेंज करवा दिया, नहीं रोज़ गोल्ड ही किया है, चेंज करवा दिया था उन्होंने, हम गलती से सिल्वर ले आए थे। ये हो गया है काम। अब मैं भी निकलती हूँ क्योंकि बारिश लगने वाली है, और अगर अब स्कूटी पे बारिश लगी तो फिर मैं बहुत बुरे तरीके से भीगती हुई जाऊँगी।